ये तो पीटते तो हम बहुत भयानक है, पुलिस वाला डंडा से पीटते हैं। लड़कियों से आपको विशेष प्रॉब्लम कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? आप हमेशा सीबीएसई बोर्ड की लड़कियों को हर वीडियो में घसीट लाते हैं। 9th से पहले हम क्लास में टॉप करते थे पीछे से, मतलब लास्ट से सेकंड या थर्ड आ जाते थे। पापा ने हमको अब इतनी उम्र हो गई कभी नहीं मारे, और मम्मी ने तो ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ा जिससे पीटी नहीं हो। लाठी डंडा, हाँ, कोई चीज़ नहीं छूटा होगा जिससे नहीं पीटी हो। कर मुझे लगा था कि वो लोग बम मार देंगे लोग, हम इग्नोर कर रहे थे नॉर्मल, लेकिन जब बम पटका है तो मतलब बहुत भयानक, उस दिन दहशत बहुत ख़राब लगता है। उनको धमकी दिया गया कि तुम्हारा अगला वीडियो आएगा ना तो गोली मार देंगे। हम 1 साल तक वीडियो नहीं बनाए थे, डर के मारे। डर सबको लगता है मैडम। मतलब जीवन में बोल लेते हैं ना कि इतना तकलीफ देखें लोग कि अब तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होती है। सफलता ही दुनिया की परिचय कराती है, वरना एक नाम से तो 75 लोग रहते हैं। बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा। कितना बरसेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। वो क्लास में दिखता है कि वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, बट वो स्टूडेंट थोड़ी है, वो माँ बाप की उम्मीद बैठी हुई है उस बेंच पे। खैर एसएससी तो बर्बाद कर दिया स्टूडेंट को, रात पीछा है, ठीक है। और इसमें एक चीज अच्छा है ना कि आपको सारे फ्लेवर भी मिलेंगे, चॉकलेट भी है, जिंजर भी है, इलायची भी है शायद। मेरे लिए तो 1 साल का काम हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से चलकर फिर से बिहार पटना आ गए हैं क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि खान सर से एक और बार बातचीत की जाए। बातचीत करने में मज़ा तो आता है क्योंकि सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। और पहली बार जब हम लोग बातचीत किए थे तब परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी कि बहुत अच्छी बात हो पाए, क्योंकि 1 हफ्ते का हम लोग का भी बिहार दौरा रहा तो सवाल नहीं बन पा रहे थे मेरे से भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो आज हमने एक छोटा सा पिटारा तैयार किया है आपसे, और एक सवाल के बाँट छोड़े जाएंगे और आप जवाब देंगे। और अध्यापक से ये उम्मीद होती है कि आप लोग जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे जवान हमेशा बॉर्डर पर तैयार रहता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो हमेशा एक जो सबसे ज़्यादा कठोर टीचर होता है, एकदम डंडा लेके चलने वाला, उसकी छवि बड़ी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि हम लोग गांव में देखे हैं, जब जो हरी वाली डंडी से जो टीचर मारते थे उनको गांव में उनका बड़ा नाम होता था कि अरे वो मास्टर बहुत बढ़िया हमारा, ऐसा माना जाता था। लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो क्या सोचते हैं कि इस तरह की छवि से भी समाज में कुछ बदलाव आ रहा है? देखिए, रही बात पीटने की, तो पीटते तो हम बहुत भयानक है, पुलिस वाला डंडा से पीटते हैं। मेरे कहने का सेंस है कि देखिए, जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसे पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और स्टूडेंट को पढ़ने में कोई कमी नहीं करना चाहिए। और अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स का ये अधिकार है कि उनसे पूछें हर चीज़। जब तक 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस टॉपिक को ना बढ़ें। हमारा खुद का मानना होता है कि अगर कोई टीचर किसी टॉपिक को पढ़ा दिया, उसके बाद भी अगर स्टूडेंट को डाउट है तो इसमें हम 10% दोषी मानते हैं स्टूडेंट को, 90% मानते हैं टीचर को। कि भाई आप कैसे बताएं कि उसको डाउट रह गया। एक नीचे से लेके एकदम लास्ट बेंच तक को सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो फिर तो स्टूडेंट की भी लापरवाही होती है। अगर स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देगा तो फिर पीटना तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हाँ, अब जो छवि रह गई है पहले वाली, अब वो नहीं रह गई। अब टीचर मतलब एज एकदम उसके बेस्ट फ्रेंड की तरह आप उसे समझाइएगा तो आराम से समझ जाएगा उसको। सुप्रीम कोर्ट का तो गाइडलाइन भी है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते। हाँ, तो क्या इसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका आप परसेंटेज देखिए, अभी हिंदी की बात करें, हमारा मातृभाषा है हमारी, लेकिन हिंदी में ही बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि बिना मतलब मार खाए बच्चे नहीं पढ़ सकते, या फिर क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस अपने जगह पे सही है। बच्चा जो होता है उसको कभी भी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टेड चीज़ है ना कि उससे कोई भाग ही नहीं सकता है, बशर्ते उसको इंटरेस्ट, वो शौक उसमें आना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें होती है। एक लड़कों का, जैसे मान के चलिए कि कोई टीचर पढ़ा रहा है एक स्टैंडर्ड में, तो लड़कों को भी रहना चाहिए कि हमको ये पहले से ये चीज़ आना चाहिए। टीचर की भी मजबूरी होती है उसे पूरे क्लास को लेके चलना है। अब कोई लड़का बहुत तेज है तो वो तेज के हिसाब से नहीं जा सकता है, क्योंकि जो बहुत कमज़ोर है उसे समझ में नहीं आएगा, और जो बहुत कमज़ोर है उसके हिसाब से भी नहीं चलेगा। फिर जो पढ़ने में तेज है या एवरेज है उसको बोरिंग लगने लगेगा। तो टीचर को एक एवरेज लेके चलना चाहिए, तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि एक एवरेज लेके चले। अब भाई जो रही बात फेल होने की, तो अगर कोई पढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती फेल किया जाता है।
और हम मान के चलिए कि मातृभाषा हिंदी में फेल हो रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो इसमें तो स्टूडेंट की गलती है। इसमें आप 100% किसी टीचर को नहीं थोप सकते हैं, वो तो पढ़ा रहा है सबको। एक टीचर की भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। अब इसमें गार्जियन का भी रोल होता है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, लड़कों के अंदर से डर खत्म हो गया है और गार्जियन ना बच्चों को टेकन फॉर ग्रांट ले लेते हैं। अरे पढ़ रहा है ना, ऐसे पढ़ रहा है। गार्जियन को भी पूछना चाहिए कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं, इसका हमको आउटकम क्या मिल रहा है। तो और एक और चीज़ है कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो टारगेट बड़ा लंबा ले लेते हैं कि हमको इस महीने में इतना पढ़ना है, और उसका जब वो असेसमेंट करने जाते हैं कि हमने इस महीने में इतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो वो लास्ट महीने में करते हैं। महीने की 25-26 आ जाएगी तब उन्हें लगेगा मेरा टारगेट तो पूरा ही नहीं हुआ। तब कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं। तो लड़कों को भी चाहिए कि वो क्या करना है ये नहीं सोचें, अभी क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर सकते हैं, आज बेस्ट क्या दे सकते हैं, इसको देखिए ना। और आज शाम को असेसमेंट कीजिए कि आज हमने जो सुबह सोचे थे कि इतना पढ़ना है, ये हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो अगले दिन आप कर सकते हैं कम। इससे क्या है कि मान के चलिए आपका टारगेट नहीं भी पूरा हुआ तो एक ही दिन बर्बाद होगा। लेकिन लड़का लोग नहीं, वो मिलिट्री की तरह टाइम टेबल बनाता है कि मुझे 6 बजे उठ जाना, 6 से 7 बजे तक फ्रेश हो जाना, 7 से 10 मैथ पढ़ेंगे, 10 से 11 जीएस पढ़ेंगे। मतलब एकदम वो एयरफोर्स का जिस तरह होता है ना कि हाँ यहाँ से यहाँ बम्बार्डमेंट करना, उस तरह से बना लेता है। तो ये लड़कों को में भी है। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ी सी अभी एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है, हो भी गया, वो अब लागू हो जाएगा अगले साल से। तो उससे काफ़ी लड़कों को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। रही बात टीचर्स को, तो सब्जेक्ट तो ज़रूरी है पढ़ाना, लेकिन इसके साथ साथ उसको पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देना है कि आजकल के स्टूडेंट के अंदर मोबाइल इतना ज़्यादा हो गया, इंटरनेट, कि उसी में ज़्यादा बिजी रह जा रहा है। अनौपचारिक बातचीत है और सर ने कहा कि आजकल जो है पढ़ाई का तरीका बदल रहा है, तो आपके पढ़ाने का तरीका भी बदल रहा है। अच्छा, एक सवाल जो है ना, बहुत सी मेरी दोस्तों ने भी कहा था पूछने के लिए, मैं आपसे पूछूंगी भी। और मेरा सवाल यही है कि जब आप लिपस्टिक की बात करते हैं लड़कियों की, तो आप खुद ही बता देते हैं कि अच्छा ये होठ पे लगाने वाला लिपस्टिक होता है, गाल पे लगाने वाला ये होता है। तो आप कैसे इन सारे प्रोडक्ट का नाम जानते हैं? मैडम आपसे ज़्यादा डिमांड करती हैं, कैसे आपको पता है? ऐसा नहीं है, घर में आदमी रहता है तो देखता ही रहता है। अपने मान लीजिए कजन्स वगैरह जितने घर में रहते हैं उनको देखता है। देखिए मेन ये है कि हम लोग वो जानबूझ के इस तरह से वर्ड यूज़ करना पड़ता है कि लड़कों को समझ में आए। हम किताबी भाषा तो आप मानते हैं कि लड़के ज़्यादा नोटिस करते हैं सारी चीज़ें? देखिए कोई भी चीज़ आदमी आप नोटिस की वही चीज़ बताइए ना जो वो जानता है। सीधी सी बात, वो जो नॉर्मल जीवन में हर जगह साइंस है, हर जगह उसका यूज़ हो सकता है। तो आप नॉर्मल चीज़ों को बताइए जिसे वो जानता है, उसको अलग से किताबी दुनिया में मत लीजिए। कहते हैं लोग ना कि पढ़ाई में इंटरटेनमेंट होना चाहिए, हम थोड़ा सा हट के कहते हैं। हम कहते हैं इंटरटेनमेंट के अंदर पढ़ाई घुसेड़ दीजिए। लड़का को लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ाई करने हैं, वो तो सोचेगा कि हम इंटरटेन करके पढ़ के चला गया। वो उसको बोरियत नहीं महसूस होना चाहिए कि लड़का जब क्लास में घुसे ना, लास्ट में जब आपको बोलिए कि हाँ आज का क्लास ओवर, तो वो चौंक जाए, ये घंटा खत्म हो गया मेरा। इस तरह से रहेगा तो कोई फेल नहीं होगा। और समस्या क्या है कि हम लोग की जो एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने था? लॉर्ड मैकाले ने। उसने सबसे बड़ा खराबी क्या किया? हमारे अंदर सवाल पूछने की क्षमता खत्म कर दी। हम ये पूछते हैं कि टीचर बता दिया ये ऐसा है या इस किताब में ऐसा लिखा है। हम ये कहते हैं कि जिस किताब में ये लिखा है या जिस साइंटिस्ट ने ये बताया है, उसके पास अलग से तो कोई दिमाग नहीं था, उसने क्या सोच के ये सिद्धांत दे दिया। हम वो क्यों नहीं देखते हैं? जैसे अगर हमें प्यास लगे तो कोई एक गिलास पानी ले आके दे दे तो प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन हम उस आदमी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब प्यास लगे तो हम वो जगह ढूंढ ले, पानी आ कहाँ से रहा है, फिर वो आदमी रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैकाले ने ऐसा सिस्टम व्यवस्था बना के चला गया कि हमारे लिए एक बहुत 200 साल जो, देखिए हम लोग जब दिल्ली सल्तनत का काल था तभी हम लोग गुलाम रहे थे, विदेशी आक्रांता आके कब्जा कर लिए थे, मुगलों के टाइम पे भी रहे थे, लेकिन इस समय हम लोग का मानसिक पतन नहीं हुआ था। जो अंग्रेज आए सब ना, उन लोगों ने इस तरह से प्लानिंग किया ना कि आने वाले 200 साल तक को उन लोगों ने ना मेंटली बर्बाद करके चले गए सब वहाँ पे। आज देखिए हम लोग आपस में ऐसा व्यवस्था करके चले गए सब कि हम नए नए चीज़ों की ओर नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ों में अब धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। अच्छा, आप अपने मैक्सिमम वीडियो में ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि आजकल के जो हमारे यंग युवा भाई लोग हैं उनका ज़्यादा नोटिस होता है, वो क्लास में लड़कियों के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है, आपकी वीडियो से भी पता चलता है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप भी तो इसी ज़माने में पढ़ के निकले हैं, आप भी बहुत पुराने नहीं हैं, तो क्या आपके कॉलेज में भी ऐसा कुछ था? आपका भी कहीं इंटरेस्ट था कुछ? अब आप ऑन कैमरा बताएं या ना बताएं, क्योंकि आपकी शादी तय हो चुकी है, तो हो सकता है इसमें दिक्कत आ सकती है। नहीं देखिए ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आजकल लड़कों में ना एक उम्र का दोष होता है। लड़के उस उम्र में रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है हर चीज़ का। लड़कियों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, लड़कियों भी, लड़का लड़की सबको कहते हैं, ये एक एज का डिफरेंस है। लेकिन समय बहुत अजीब चीज़ होता है। समय और समझदारी दोनों बड़ी अजीब चीज़ है। जब समय रहता है ना तो समझदारी नहीं आती,
जब समझदारी आती है तो समय चला जाता है। दुनिया का कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसको एक ही चीज़ है कि उसने समय रहते समझदार हो गया था, और असफलता वही हुआ है जो समय के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। लोग यहाँ ड्रीम देखते हैं, ड्रीम। हम आपको अपनी पर्सनल बात बताते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में कभी ड्रीम नहीं देखे थे। लड़कों का जो ड्रीम था ना, मेरा ड्रीम मेरा प्लान था, नॉट माई ड्रीम, इट्स माई प्लान, कि हमको ये करना है। और वही हम अपने फ्रेंड सर्किल में देखते थे ना, उनका वो सपना था, काश ये हो जाता, मैंने काश ये हो जाता, काश हम ये करेंगे और ये हम करके दिखाएंगे। तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ड्रीम नहीं देखा, और आज तक हमारा कोई सपना नहीं है। वो मेरा प्लान है, हमें ये करना है, और हम उसको जब तक नहीं कर लेते हैं हमको एकदम मतलब शांति नहीं रहता। और स्टूडेंट लाइफ में लड़के देखिए, जो भी अपने समय से साथ खिलवाड़ किया उसको तो चौपट होना फिक्स है। तो जो भी आजकल स्टूडेंट है, लड़का लड़की, ये लोग में इनको लगता है कि ये जो 4 दिन की चांदनी है इनमें लगता है, तो जो इनकी स्टूडेंट लाइफ की ज़िंदगी जिनकी बहुत रंगीन रहती है ना, उनका आगे का पूरा जीवन सादा बीत जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में जितना सादा ज़िंदगी बिताइए, आगे की ज़िंदगी उतनी आसान है। हम लोग की रही बात स्टूडेंट लाइफ की, हम लोग की तो हमारा मतलब बताते हैं ना कि पॉकेट खर्च से भी कम पैसे आते थे हम लोग के पास। शायद यही रीज़न रहा था कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। उस वक्त हम मतलब देखते थे और दोस्तों को कि इनके फैमिली से इतने पैसे आ जाते हैं, तो कभी कभी अपने परिवार वालों को भी कोसते थे, यार एक मेरे परिवार वाले हैं, मतलब एक शर्ट खरीदने का भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते। लेकिन आज हमें बहुत खुशी होती है कि सही किया उन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि आज मेरे लिए प्राइस टैग मायने ही नहीं रखता है, उस पर कितना प्राइस है ये मायने नहीं रखता है। लेकिन क्या कहिएगा, उस समय अब एक वो रह गया ना, स्टूडेंट लाइफ में गार्जियन जितना भी बच्चों को दबा के रखें, कम पैसे दें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। यही लाइफ रहती है लड़का लड़की सबके लिए। हम यही कहेंगे, स्टूडेंट लाइफ को सादा बिताना चाहिए। आपका एक वीडियो देख रही थी, उसमें आपने फांसी वाली बात बताई थी। एक लड़की को फांसी दी जा रही है और जो उन्होंने किया वो जघन्य अपराध है, मानती हूँ, लेकिन आप उसमें जो लाइन बोले हैं उसी पे क्वेश्चन बना रहे हो। आपने कहा कि जो हमारे आजकल के जो युवा हैं वो जो लव मैरिज करते हैं वो गलत है। तो मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि आप तो एक तो संविधान में बहुत भरोसा रखते हैं, आप संविधान प्रिय इंसान हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि युवा जो है उनको लव मैरिज नहीं करना चाहिए, बल्कि संविधान खुद कहता है कि जो समझदार हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वो किसी भी जाति धर्म लिंग में शादी कर सकते हैं। ये इंसान जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आप दोनों बात काट नहीं रहे हैं, एक तरफ आप संविधान को भी पसंद करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लव मैरिज भी नहीं करना है। देखिए, हम कभी नहीं कहे कि लव मैरिज गलत है, लेकिन लव मैरिज के लिए इसका मतलब ये नहीं कि केवल माँ बाप से लव नहीं है, इसका मतलब भाई बहन का लव वो नहीं है। मतलब अगर हम अपने लव मैरिज के चक्कर में, या कोई लड़का या कोई लड़की अपने लव मैरिज के चक्कर में पूरे परिवार के लव को चौपट कर दे, तो हमारा कहना है कि साथ चलिए, कचल के मत चलिए किसी को। आपका ज़िंदगी है, माँ बाप ने जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे, या फिर वो जिसने शबनम वाला जो केस अभी हाल में हुआ है, कितना जघन्य अपराध किया, ऐसे को लव कहते हैं इसको? नहीं, मैं उनकी बस वो वीडियो के बारे में बता रही थी कि मैंने वहाँ से वो लाइन कैच की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी व्यक्तिगत राय क्या बनती है कि जो संविधान तो ये कहता है कि 18 साल के बाद हर इंसान इतना परिपक्व हो सकता है कि वो अपना जीवन साथी चुने, और उसको चुनना भी चाहिए, एकदम चुनना चाहिए, लेकिन केवल जीवन साथी चुन लेना ही लास्ट डिसीजन नहीं होता है। हम कोई लड़का अभी मैट्रिक में, इंटर में है, ग्रेजुएट, खुद सेटल नहीं है, जीवन साथी चुन लेगा, 2-3 साल बाद उसके बच्चे होंगे, उसको कहाँ ले जाएगा वो? फिर उसके लिए तो अपना जीवन साथी चुन लिया, आने वाली पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर दिया। आप एक सेटल्ड हो गए हैं, आपकी जॉब हो गई है, या फिर आप एक अच्छे से सेटल्ड हैं, नो डाउट आप कीजिए। हम कौन होते हैं रोकने वाले? संविधान अधिकार देता है उन्हें। हम एक टीचर हैं, हमारा कोशिश यही रहता है कि बच्चों को हम, बहुत सी चीज़ होती है जो तजुर्बा होना चाहिए। हम लोग को एक्सपीरियंस है कि दुनिया इस तरह नहीं है, जब तक आप सफल नहीं हैं तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। सफलता ही दुनिया की परिचय कराती है, वरना एक नाम से तो 75 लोग रहते हैं। तो स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, उसको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अभी से वो जीवन साथी खोजेगा तो फिर पढ़ाई कब करेगा? एक साथ आप 2 काम नहीं ना कर सकते। तो उसको मेन फोकस करना चाहिए सक्सेस होना। सक्सेस हो जाओ तो कर लो भाई, तुमको कौन रोक रहा है? और सक्सेस होने के बाद कोई रोकता भी नहीं है। जो बोलते हैं लोग ने कि लव मैरिज ये मतलब ख़राब है, ये गार्जियन रोकते हैं, ये उन्हीं बेरोजगारों को रोकते हैं जिनकी खुद की नहीं है कोई, मतलब बाप के पैसा पे तुम लड़की खोजेगा, ये कौन सा लव है? ये तो मैं मान रही हूँ, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन समाज में हमारे ये जाति वाला भी मसला होता है और इस वजह से भी लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है तो नहीं चाहता है, उसके मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम से शादी हो, मुस्लिम नहीं चाहते हैं हिंदू से शादी हो।
ये सब चीज़ों में चेंज होने में बहुत समय लग जाएगा। ये सब इस पचड़े में नहीं पड़ना नहीं, इस सब चीज़ में हम तो कहते हैं कि भाई ये सब थोड़ा सा मतलब इसमें जाइएगा तो एक पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं, सब चीज़ें अलग हो जाते हैं। लेकिन मेनली हम लोग का कहना है कि स्टूडेंट को इस सब चक्कर में जल्दी नहीं रहना चाहिए। सक्सेस हो जाओगे तो माँ बाप खुद ही कह देते हैं। एक लड़का अच्छे से सक्सेस हो जाएगा तो माँ बाप उसको कभी नहीं दबाव बढ़ाते, वो खुद कहते थे भाई देखो तुमको अपने पसंद के हिसाब से देख लो। नहीं तो उनको डर होता है कि वो करेगा अपने मन का ही, सेटल है, कमा रहा है तो वो करेगा। तो फिर क्या दिक्कत है उसको लिए? पहले सेटल हो जाना चाहिए ना। फर्स्ट बिकम फिलोसफर, देन फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर। अच्छा, आपका बचपन कैसा रहा है? बचपन में आपने बहुत ज़्यादा बचपन में हम देखिए फाइनेंशियल स्थिति हम लोग की सही नहीं थी। पापा क्या करते थे? हम लोग के पापा कई तरह के जॉब में मतलब स्विच करते गए जॉब में। कुछ समय वो फॉरेन भी रहे थे, फिर वो नेवी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ वो काम होते हैं उसमें भी गए थे। मतलब कुल मिला के प्राइवेट काम करते थे? हाँ, मतलब वो स्विच करते रहे, कभी इस जॉब से कभी उस जॉब, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ रहा। और रही बात हमारी तो मतलब हम लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा ना अच्छे थे ना खराब थे, एक एवरेज स्टूडेंट रहे थे। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी पता थी कि हमारी परसेंटेज बताएंगे? परसेंटेज मतलब किस चीज़ में? 10th इंटर ऐसे? अच्छा, हम लोग का 10th से पहले हम मतलब 9th से पहले, हाँ। 9th से पहले हम क्लास में टॉप करते थे पीछे से। मतलब लास्ट से सेकंड या थर्ड आ जाते थे। बट 9th में हम लोग को रियलाइज़ हुआ ना, पता नहीं कैसे, एक तरह से कहिए ना कि जैसे नहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस टाइप की। रियलाइज़ हो गया, मतलब एक अजीब सा टाइप का एक रियलाइज़ होने लगा कि नहीं पढ़ाई बहुत ज़्यादा। वो रियलाइज पापा के मार की वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, पापा ने हमको अब इतनी उम्र हो गई कभी नहीं मारे, और मम्मी ने तो ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ा जिससे पीटी नहीं हो। लाठी डंडा, हाँ, कोई चीज़ नहीं छूटा होगा जिससे नहीं पीटी हो। खैर वो जरूरी भी है, और पापा कभी नहीं डांटे हम लोग को। लेकिन जब तक लड़के के अंदर खुद से रियलाइज़ नहीं होगा कि हमें पढ़ना चाहिए, ये शौक नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ था? कुछ रीजन? हाँ, हम ये जरूर बताएंगे। कोई नहीं डांट के पढ़ा सकता, हम गारंटी करते हैं किसी को कोई डांट के पढ़ा ही नहीं सकता है। ये शौक कब आती है? जब आपको पढ़ाई समझ में आने लगती है। जिस दिन लड़के को पढ़ाई समझ में आने लगा, अच्छा ये ऐसे नहीं ये ऐसे होगा ना, उसको एक अगर समझ में आ गया ना तो उसके लिए पढ़ाई वो खेल हो जाएगा। जैसे देखिएगा, आदमी कपड़ा वगैरह देखते हैं, कपड़ा में कुछ धागा निकलता है, अगर वो धागा आगे जाके फंस जाता है ना तो लोग उसको नहीं खींचते हैं, और अगर वो धागा खींचता गया ना तो अपन पूरा खींचते चले जाते हैं। तो वैसे ही पढ़ाई है। पढ़ाई में इंटरेस्ट उसको तभी आएगा जब उसको समझ में आ जाएगा, और अगर उसको समझ में आ गया ना, आप उसको मारिएगा कि तुम मत पढ़ तो भी पढ़ेगा वो। नशा है पढ़ाई, नशा है पढ़ाई में। एक मेरी बहुत छोटी स्टूडेंट है शिवानी और अंकित, 5-7 साल के हैं सब, उन लोग को पढ़ाई का नशा है एकदम। तो जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक दुनिया का कोई चीज़ उसको नहीं समझा सकता है, मतलब उसके अंदर पढ़ाई का शौक़ नहीं ला सकता है। तो कोशिश बस ये करना चाहिए, एक बार उस नशा को चख ले। जिस तरह शराब पीने वाला शराब नहीं छोड़ पाता है, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं छोड़ पाता, उसी तरह पढ़ाई भी एक नशा है। एक बार लग गया ना तो ये भी नहीं छोड़ सकते। पर इसमें तो भविष्य बनती है। हाँ, भविष्य बनती है, चीज़ों में नहीं बनती। आप सेना में जाने वाले थे और अभी आप टीचर हैं। हमको शुरू से ही फौज में जाना था। हमको बड़े भाई फौज में हैं। हम लोग मतलब क्या बताएं कि एक फौज के सिवा ज़िंदगी में हम लोग कुछ सोचे ही नहीं कि हमें फौज में ही जाना है। उसी हिसाब से तैयारी भी करते थे। अब दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। तो हम लोग उसी हिसाब से जब से मैट्रिक पास किए 10th तो एनसीसी में गए, फिर धीरे धीरे तो वहीं से फिर एनडीए हो गया, ये सब का एग्ज़ाम हो जाता है। तो सबसे बड़ा खराबी क्या है मेरा हाथ टेढ़ा है। ये जो हाथ है ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। तो फाइनली हमको पता चल गया कि नहीं हो सकता इसमें। अब उसके बाद से मेरा कुछ दिल ही नहीं किया। तो आगे क्या कर सकते हैं? मेडिकल वाली चीज़ गए थे तब आपको मेडिकल अनफिट किया गया कि आपको खुद से ही कोई बता दिया? नहीं, हम वहाँ गए थे। इलाहाबाद में एसएसबी बोर्ड होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पे। अब हमको एक्यूरेट बोर्ड का नंबर याद नहीं है, बट 18th शायद एसएसबी बोर्ड था। अब ये आज से 8-9 साल पहले की बात है। तो बोर्ड का वो एक्यूरेट नहीं, बट इलाहाबाद में हम लोग गए थे। वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन, जो लड़के एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे वैसी इज्जत होती है जैसे दूल्हा का इज्जत होता है वहाँ पे। नाश्ता पानी सब मिलेगा, खाना पीना एकदम बढ़िया, VIP व्यवस्था होती है। तो वहाँ जाने के बाद रियलाइज़ हुआ, फिर हम कहे कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। कुछ चीज़ें होती जिन्हें आप नहीं सुधार सकते। अब हड्डी टेढ़ा हम कैसे इसको सीधा करें, टूट जाएगा जो भी है वो। तो फिर उसके बाद हमको समझ में नहीं अब क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ में मन नहीं लग सकता है। आज भी आप देखिएगा ना, हमको पढ़ाने वगैरह में तो हम डिफेंस वगैरह वाली चीज़, सेना वगैरह वाली चीज़, उसको हम दिल से बताते हैं। बचपन में जब एनसीसी लिया आपने तो आपने ये सपना देखा था कि आप सेना में जाएंगे, और जब नहीं जा पाए तो आपका दिल टूटा और ये नहीं समझ में आया क्या करें। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, अभी मैं बोलूँगी तो आप कहेंगे कि आपसे मैं ये लाइन चुरा रही हूँ। मेरा भी एनसीसी C सर्टिफिकेट था और मेरा भी एसएसबी के थ्रू भेजा गया था। लास्ट में मेरे पैर की उंगली टेढ़ी है तो मेडिकल अनफिट करके उन्होंने लास्ट भेज दिया।
बाकी जो सारा इंटरव्यू 3 इंटरव्यू होता है, 2 इंटरव्यू पास करने के बाद लास्ट में उन्होंने निकाला था सिर्फ ये कह के कि आप मेडिकल अनफिट है। तो मैं तो नहीं उभर पाई थी। मुझे पूरा 1 साल लगा था वो सपना ख़त्म करके फिर दूसरा काम शुरू करने में। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि आपको ये समझ में नहीं आया फ्यूचर में करें क्या, लाइफ बर्बाद है, कुछ नहीं करना है, ऐसा हुआ? ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी किसी के बचपन का सपना टूटता है तो उससे तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत इंजॉय करेगा। लेकिन हाँ, एक फ्रस्ट्रेशन थी। सोचते थे करेंगे क्या हम आखिर, क्योंकि हमको पता था कि हम एक ही जगह हमको फौज ही अच्छी लग सकती, दूसरा हमको कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो फ्रस्ट्रेशन रहते थे। तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ना किसी किसी को कुछ कुछ बताते रहते थे। अच्छा इधर हो, तुमको ये पढ़ा देते हैं, ये पढ़ा देते हैं। धीरे धीरे टीचिंग में चले अब टीचिंग में आने के बाद फुर्सत ही नहीं मिलता है, बच्चों से ही पढ़ाते रहते हैं। यही से एकदम समझिए क्लासरूम मेरे परिवार की तरह है। बोर्ड पे टाइमिंग भी लिखी हुई है और उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको गैप भी मिलता है ना। हाँ, बैचेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैप नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, पढ़ाई के लिए जिस काम को दिल से करते हैं लोग, उसमें कभी थकान नहीं हो सकती नहीं। लेकिन एक सवाल भी इससे बनेगा कि बोर्ड पे तो आपके इतने ज़्यादा क्लासेस हैं, हाँ, आप इनकम अच्छा करते हैं लेकिन आप कपड़ा जो है अच्छा नहीं पहनते। लोग ये कमेंट में भी लोग कहते हैं कि सर जो है इतना कमाते हैं लेकिन रहते एकदम सिंपल हैं, पहचान में ही नहीं आते हैं लोग। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि खान सर इतने फेमस हैं लेकिन उनको देखो तो वो पहचान में ही नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? ये कपड़ों से हम कभी मायने नहीं। हम लोग बहुत ज़मीन से उठे लोग, देहात में हम लोग खेल कूद के मट्टी उट्टी में बड़ा हुए लोग। अब वो आने के बाद मतलब जीवन में बोल लेते हैं ना कि इतना तकलीफ़ देखें लोग कि अब तकलीफ़ नहीं होता है तो तकलीफ़ होती है। और कहते हैं कि अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं लोग लाइक करें, हम चाहते हैं लोग फॉलो करें। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम अपने देश को अच्छा कर सकें। खुद अच्छा बनने से बेहतर है, हम लोग को कौन याद रख सकता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने देश के लिए इतना किया, लोग उनको नाम नहीं याद रख पाते, तो हम लोग को अदना जैसे व्यक्ति को कोई क्या याद रखेगा? तो जितना देश को सींच सकते हैं, जितना देश को सुंदर बना सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये कपड़े उपड़े में पैसे लेके कोई, हम तो ईद में भी कपड़े नहीं पहनते। इवन कि मुस्लिम में ईद में नए कपड़े पहने जाते हैं। हमारे घर वाले भी कहते हैं कि पागल हो गया है, कहते हैं हम उस दिन भी नया कपड़े नहीं पहनते। क्या देखते हैं अपने जो हमारे युवा हैं उनके सामने क्या क्या परेशानी आ रही? क्योंकि हम मतलब हमारा सपना बहुत बड़ा बड़ा है, हाँ, कोई यहाँ घर में बैठ के सपना देखता है कि उसको IAS ऑफिसर ही बनना है, लेकिन बन नहीं पाते। और बाद में हम कोसते हैं कि हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, हमें हमारे परिवार में हमें सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं करना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन मेरे को परिवार की इतनी जिम्मेदारी थी कि मैं कर नहीं पाई। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे युवा हैं उनका सबसे बड़ा कारण, वो अपना कारण यही बताते हैं कि मैं जो बहुत कुछ करना चाहता हूँ उसमें परिस्थितियाँ मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं? देखिए, ये जो परिस्थिति का जो रोना रोते हैं, एक्चुअली में ये रोते नहीं हैं परिस्थिति को लेकर, ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने का एक बहाना है उनके लिए। एक्चुअली में उनके सामने ये चीज़ समस्या नहीं। आज के वक्त में, ऑनलाइन के वक्त में हर चीज़ें इतनी सस्ती हैं। जियो के डाटा से सस्ता फीस है। हम लोग की फ़ीस कितनी रहती है? 200 रुपये में हम लोग पढ़ाते थे तो 4 महीने, 50 रुपये भी नहीं पड़ा महीना। और हम लोग के वक्त में ऐसा नहीं था। अगर हम लोग के वक्त में टीचर ही बता सकते हैं, ना गूगल था ना कुछ था। आज तो हर चीज़ ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बताते हैं ना हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी है वैसे, वो सबके साथ परिस्थिति खराब रहती है। जब बारिश होता है ना, बारिश, तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है। जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए। जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है कि ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे नहीं ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रह जाएगा। प्लान है तो कंप्लीट करना है। कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझ में तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। किसी किस्मत की हिम्मत है जो अटल बिहारी वाजपेयी के योगदानों को मिटा सकता है, APJ अब्दुल कलाम के योगदान को मिटा सकता है, स्वामी विवेकानंद के योगदान को मिटा सकता है। किसी किस्मत में या कोई ऐसी लकीर हाथ की लगे मिटा सकती है। किस्मत को चैलेंज करते हैं कि इनके योगदान को मिटा के दिखा दीजिए, नहीं मिटा सकता है। और रही बात परिस्थिति की, तो नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, हाँ, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर को क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया गया। ये लोग जब ये कहते हैं कि हमें परिवार न है, तो आपके आँख
फूट गई थी इन लोग की परिस्थितियाँ देखने में। परिस्थिति किसी को नहीं रोकती है। हम जब तक परिस्थिति के आगे नहीं हार सकते हैं तब तक परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती है। इस दुनिया, रही बात करते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड वट एवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेज़ी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे। यहाँ तेज़ दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं। परिस्थिति को जो रोना रोता है ना उनको मतलब बहुत गुस्सा भी आता है अंदर से। एक क्लास में सर ने बताया कि हमने ही बहाना बनाया है ये सब। हम अगर 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने 1 घंटा पढ़ा है, पर सच्चाई ये है कि सामने वाला 4 घंटे पढ़ के हमारे लिए कंपटीशन पैदा कर रहा है। शुरुआत में हमको नहीं लगा था कि वो लोग बम मार देंगे। लोग हम इग्नोर कर रहे थे नॉर्मल, लेकिन जब बम पट गया तो मतलब बहुत भयानक, उस दिन दहशत बहुत ख़राब लगता है। हमको धमकी दिया गया कि तुम्हारा अगला वीडियो आएगा ना तो गोली मार देंगे। हम 1 साल तक वीडियो नहीं बनाए थे, डर के मारे। डर सबको लगता है मैडम। सफलता ही दुनिया की परिचय कराती है, वरना एक नाम से तो 75 लोग रहते हैं। क्लास में दिखता है कि वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, बट वो स्टूडेंट थोड़ी है, वो माँ बाप की उम्मीद बैठी हुई है उस बेंच पे। खैर एसएससी तो बर्बाद कर दिया स्टूडेंट को। इसको तो मतलब क्या बोलना चाहिए, इसको तो हमको लगता है ये मतलब एक तरह का ये भी मतलब अंग्रेजों के रास्ते पे चल रहा है स्टूडेंट।